हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त है और लेटेस्ट न्यूज है। वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल है इंडिया इनवाइट इमरान खान, पाक एक्सेप्ट इन्विटेशन ऑफ सार्क वर्चुअल समिट मीटिंग। इस वीडियो की तरफ चलते हैं और रिएक्शन देते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम की प्यार भरी सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में से। जी हां दोस्तों, यह खबर इतनी बड़ी है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को एक अच्छी दिशा दे सकती है, जिसका इंतजार पाकिस्तान के एनएसए से लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ कर रहे थे। हालांकि दोस्तों, न्यूज क्या है, सबसे पहले तो आपको यह बता दें। दरअसल दोस्तों, भारत ने इनवाइट किया है पाकिस्तान को कि वो सार्क मेंबर की जो वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है उसको अटेंड करे। कोविड-19 को लेकर यह मीटिंग हो रही है, वैक्सीन को लेकर यहां पर बातचीत की जाएगी और इसी के चलते भारत ने जो फंड रेज किया है $10 मिलियन का, उसके ऊपर भी यहां पर चर्चा होगी। इसी के चलते पाकिस्तान भी सार्क मेंबर है और इसी के चलते पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान का रवैया सार्क के देशों में कैसा रहा है, पिछली मीटिंग में आपने अच्छे तरीके से देख लिया था। सार्क के देशों की मीटिंग हो रही थी, पाकिस्तान के पीएम यहां पर पहुंचे ही नहीं और उसी के चलते सार्क के देशों के साथ साथ अलग अलग मीटिंगें जो अलग अलग दौरों में हुई हैं, तब पाकिस्तान ने भारत के साथ एक कभी विवादित मैप को यहां पर शोकेस करके एक मुद्दा छेड़ा था, तो कभी क्या किया था। लेकिन अगर पाकिस्तान वाकई में ही भारत के साथ रिश्ते अच्छे करना चाहता है तो यह मीटिंग एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है और पाकिस्तान के बिहेवियर को बता सकती है। सबसे पहले तो यह जान लेना चाहिए कि आखिरकार यह मीटिंग हो कब रही है। दोस्तों, यह मीटिंग हो रही है कल वीरवार को, यह मीटिंग होने जा रही है और यह मीटिंग वर्चुअल रूप से कंडक्ट करवाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान भारत के साथ जो बिहेवियर है अच्छा रखे और इसी के चलते जो FATF की मीटिंग होने जा रही है 23 से 25 फरवरी के बीच में, वहां पर पाकिस्तान अपनी छवि को सुधारने के लिए बातें बोल सके। हालांकि पाकिस्तान का FATF का जो इतिहास रहा है बहुत ही सुनहरा रहा है। 2013 से लेकर 2015 के बीच में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल था और उसके बाद 2015 में पाकिस्तान को राहत मिली थी और FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से यहां पर 2021 में यह माहौल बना है कि पाकिस्तान को या तो बाहर किया जाएगा या फिर ब्लैक लिस्टेड की तरफ या फिर ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। लेकिन पिछले साल जो पाकिस्तान ने एक FATF की लिस्ट में रैंक किया था, वो अच्छा रैंक था उसका और उसके नंबर अच्छे मिले थे और उसी के चलते यहां पर सिचुएशन है कि पाकिस्तान इस बार निकल सकता है बाहर ग्रे लिस्ट से। लेकिन दोस्तों, यहां पर सिचुएशन क्या बनती है, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे रहते हैं, इसके ऊपर नजर बना लेनी चाहिए। दोस्तों, कल यह मीटिंग होने जा रही है वर्चुअल रूप में और इसी के साथ इस मीटिंग में भारत एक महाशक्ति का रोल प्ले करने वाला है। दोस्तों, इस मीटिंग को अपोज और पाकिस्तान कोई ना कोई प्रोपोगेंडा यहां पर कर सकता है। हालांकि जितनी भी मीटिंग भारत और पाकिस्तान में हुई है, कश्मीर का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान ने यहां पर गुड़ गोबर कर दिया है। लेकिन इस मीटिंग में पाकिस्तान कुछ अच्छा रवैया और शांति चाहता है तो कश्मीर के मामले से उसे दूर रहना होगा और भारत की महाशक्ति को उसे स्वीकार करना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके से बातचीत और शांति कायम नहीं हो सकती है। वैसे भी MEA ने क्लियर कर दिया है, आतंकवाद जब तक निपटता नहीं है तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भारत महाशक्ति बनकर उभरेगा इस मीटिंग में? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने पिछले साल 15 मार्च को सार्क समिट की मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि $10 मिलियन का एक फंड रेज किया जाए, जिसके चलते हम इमरजेंसी फंड के चलते ये जो एक महामारी आती है उसके ऊपर हम ये पैसा खर्च कर सकें। और $10 मिलियन का फंड है तो उसी की कड़ी में भारत अब वैक्सीन डिप्लोमेसी के चलते दुनिया के कोने कोने तक वैक्सीन पहुंचाने का काम कर रहा है और यहां पर $10 मिलियन का जो फंड है इसके ऊपर भी चर्चा इस मीटिंग में कल होने वाली है और इसी के साथ सभी तरीके की बातें होंगी कि क्या सार्क देशों के
जितने भी देश हैं उन देशों को क्या वैक्सीन की जरूरत है, तो वो सार्क देशों के इस इनिशिएटिव के चलते ले सकते हैं। और खास बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान ने इस इन्विटेशन को स्वीकार कर लिया है। अभी अभी ये एक क्लैरिटी और ये न्यूज ब्रेक हुई है। दोस्तों, सार्क समिट बहुत इंपॉर्टेंट समिट है और इस समिट के चलते पाकिस्तान वैक्सीन भारत से ले सकता है, बशर्ते पाकिस्तान अपनी ईगो और इसी के साथ अपने अहंकार को अगर साइड में रखता है। वैसे सार्क देशों के ग्रुप में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश हैं और इन सभी देशों में सिर्फ इकलौता पाकिस्तान है जिसके देश में भारत की वैक्सीन नहीं पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में राय का इजहार खुलकर कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वैक्सीन तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं पहुंची है, बाकी दूसरी जितनी भी नेबरहुड कंट्रीज थी सबको ही मिल चुकी है। सो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही बैड न्यूज है क्योंकि पाकिस्तान में तो जो वैक्सीन आई है वो आई है चाइना की, तो भारत की वैक्सीन नहीं आई है क्योंकि भारत जो है भारत ने सबको दी है लेकिन पाकिस्तान को नहीं दी। उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, तो हम उस पर हम ये नहीं कह सकते कि भारत ने क्यों नहीं भेजी और भारत ने बहुत बुरा किया है। तो बेसिकली हमारी अपनी ही ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ जो है देखना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब हम अच्छी रिलेशनशिप नहीं रखेंगे किसी कंट्री के साथ तो फिर दूसरी कंट्री हमारे लिए कैसे कुछ अच्छा करेगी, या फिर हम उनसे उम्मीद कैसे रख सकते हैं, या फिर हम उनसे गिला शिकवा किस तरह का कर सकते हैं। तो अगर देते हैं वैक्सीन तो ये तो बहुत ही अच्छी खबर होगी, अच्छी बात होगी। अगर नहीं देते तो भी इसमें कोई गिला शिकवा नहीं होगा हमें। क्योंकि हमारी कंट्री ने कभी रिलेशन अच्छे रखे नहीं है और कभी अच्छे रिलेशन नहीं है। इतनी नफरतें हैं, नफरतों के बाद भी अगर कोई वैक्सीन देता है तो ये उनकी बहुत ही अच्छाई होगी। और जब एक कंट्री जब मांग ही नहीं रही है तो फिर जाहिर सी बात है सामने वाला भी जबरदस्ती तो देगा नहीं, तो वही बात है। तो खैर मुझे बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए मोदी जी की गवर्नमेंट को कि उन्होंने इस तरह से कोविड में लोगों की इतनी हेल्प की है। पूरी दुनिया में इन्होंने वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद इकोनॉमी में भी बहुत फर्क आ रहा है। खैर ये तो हो गई वैक्सीन की बात, और इसके बाद हम बात करते हैं सार्क मीटिंग की। तो ये एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। गुड न्यूज किस तरह से कि इससे पहले हमने काफी न्यूज जो है वो सुनी थी, जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि इससे पहले एक ट्वीट पे भी बात हुई थी। तो पाकिस्तान से बाजवा साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था कि पाकिस्तान और भारत को आपस में बात करनी चाहिए, बैठकर बात करते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट कश्मीर और दूसरी चीजें, तो रिलेशनशिप बेस्ट बनाने के लिए। तो ये एक खबर सुनने को मिल रही थी। उसके बाद अब ये खबर मिल रही है कि यहाँ पे सार्क में, और फिर उसके बाद ये पता चल रहा है कि इनका जो रिलेशन है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में रिलेशन अच्छा हो जाएगा। पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। वैसे आई डोंट नो कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे। वैसे मैंने आज तक जितने भी कमेंट्स रीड किए हैं इस इशू के ऊपर, तो लोगों ने ज्यादातर कहा है कि हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, और ज्यादातर लोगों ने तो मुझे ये कहा है कि हम लोग रिलेशन रखना ही नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ। तो खैर वहाँ की ऑडियंस और पब्लिक और जो आम जनता है वो लोग तो नहीं चाहते कि आपस में रिलेशन दोबारा से वैसे हों, क्योंकि बहुत सारी जाहिर सी बात है चीजों को फेस किया है। लेकिन यहाँ पर बात आती है पॉलिटिक्स की। तो जहां तक मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स आपस में कर लेगी, क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें न्यूज में देखने को मिल रहा होता है। बेसिकली ये लोग आपस में बहुत अच्छे इनके टर्म्स होते हैं, रिलेशंस होते हैं, हर तरह से ये अच्छे होते हैं। बस ये कि पॉलिटिक्स के हिसाब से ये लोग हम लोगों को ये सारी चीजें दिखा रहे होते हैं और ये सारे मामलात होते हैं। तो मेरा तो यही मानना है। अब आई डोंट नो कि आप लोग क्या सोचते हैं। आप अपने ओपिनियन जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा। काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और काफी जो गलतफहमियां होती हैं वो भी मेरी दूर हो जाती हैं, काफी नॉलेज में भी इजाफा हो जाता है, काफी चीजें जो हैं उससे हमें पता चल जाता है बहुत सारी चीजों के बारे में। तो खैर मैं इस बारे में बात कर रही थी कि सार्क बेसिकली यहाँ पर जब ये लोग इकट्ठे होंगे, वहां पे बांग्लादेश भी होगा और भी कंट्रीज के लोग होंगे, तो मतलब कि मेरे ख्याल से तो सारा एशिया ही होगा यहाँ पर। तो उससे
सारे लोग आपस में बैठ कर डिस्कशन भी कर लेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो लोग डिस्कस करेंगे। और इससे ये होगा कि आमने सामने बैठकर जब डिस्कशन होगी, क्योंकि ट्वीट्स पे तो हर कोई बात कर रहा होता है, एक दूसरे को टॉन्ट करना, ये सारी चीजें तो आम हो जाती हैं, लेकिन बात तब आती है जब आमने सामने आप खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। तो उससे ना आपकी, मुझे तो लगता है कि आमने सामने बात करने से ना इंसान की बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, जो रिलेशन है वो अच्छा हो जाता है और मीनिंग्स जो होती हैं वो काफी चेंज हो जाती हैं बातों की। तो मैं तो इस चीज को बहुत ही पॉजिटिव सोच रही हूँ और आई होप कि अच्छा हो जाए दोनों कंट्रीज के लिए और दोबारा से रिलेशनशिप जो है पाकिस्तान और भारत की दोबारा से स्ट्रांग हो जाए, वैसे ही हो जाए, सब कुछ स्टार्ट हो जाए दोबारा से, वही ट्रेन्स, वही बसेस। सो एट दी एंड मैं आपसे यही कहूंगी कि यार ये वीडियो में बेसिकली जो इन्होंने कहा है कि और इश्यूज के बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली जब मिलेंगे तो ये लोग आपस में तो बात करेंगे ही। और आई होप कि जो भी बात हो बस कंट्री के लिए अच्छी हो और दोनों कंट्रीज जो है वो आपस में जो है वो डिस्कशन करके मामलात को सुलझाएं, क्योंकि यार इतना टाइम हो चुका है। अब मुझे लगता है कि हम इतना जो चीजें पैसे वेस्ट कर रहे हैं अपनी इन सारी चीजों के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है डिफेंस की जगह ये सारी चीजें जो है अपनी कंट्री के ऊपर हम डेवलपमेंट पर लगा दें तो उसकी इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट करेगी और ज्यादा हमें फायदा होगा। आपको क्या लगता है ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा। सो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आई होप कि FATF से जो है पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल जाए। सो इससे पहले मैंने कहा था कि व्हाइट लिस्ट और ग्रे लिस्ट और ये सारी लिस्टें, तो काफी लोगों ने मुझे कहा था कि साइमा इसमें व्हाइट लिस्ट तो होती नहीं है और काफी लोग मजाक भी बना रहे थे। यार मजाक मत बनाया करो, हो जाती है मिस्टेक, आप लोग भी बस मजाक बना देते हो, पकड़ लेते हो एक बात को। तो खैर कोई बात नहीं, अगर खुश होते हो तो इसी बात से खुश हो जाया करें। मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मेरी एक मिस्टेक से आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। एनीवेज सीखने से ही इंसान सीखता है चीजें और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे काफी चीजें समझाते भी हैं और काफी फनी वे से भी। ओवरऑल वीडियो अच्छी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।